हर एक ट्रेडर एक पॉइंट पे आके फील ज़रूर करता है कि यार मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी भी ठीक है, माइंडसेट भी ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक है, फिर भी कहाँ पे दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो प्रॉब्लम है सरेंडर में। हमने अभी तक मार्केट्स को अपने आप को सरेंडर नहीं किया। ट्रेडिंग सिर्फ एक लॉजिक का गेम नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जब तक आप सब कुछ ही कंट्रोल करने की ट्राई करते रहोगे ना, उतना ही आपका स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, आपकी एंजाइटी बढ़ती रहेगी एंड उतनी ही आपकी मिस्टेक्स बढ़ती रहेंगी। मोस्टली ट्रेडर्स ना हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो मार्केट की टाइमिंग, कहाँ पे कौन सा स्टॉक एग्जैक्टली किस पॉइंट पे जाके लें, एंड अगर वहाँ से एग्जैक्टली नहीं चलता तो उस पर फिर और टेंशन ले लेना, अपने आप को और फ्रस्ट्रेशन में ले आना, अपने आप को ब्लेम करते रहना। हमें सरेंडर सिंपली ये सिखाता है कि प्रोसेस पे फोकस करो, आउटकम हमारे हाथ में नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में सरेंडर का मतलब होता है कि मैं अपने प्रोसेस पे अपना बेस्ट दूंगा, उसके बाद जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता क्या होगा। गुरबानी में भी बहुत अच्छे से में समझाई जाती है चीज़। कहते हैं कि गुर कहिया जो होए सब प्रभते, जब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते। मतलब जो भी हो रहा है हम ट्रस्ट करना चाहिए हमें कि वो गॉड के विल के हिसाब से हो रहा है। तो इसलिए हमें सारी एंजाइटी छोड़ के, सारी टेंशन छोड़ के हम पीसफुली सोते हैं। वो तभी हो पाता है अगर हम एक बारी सरेंडर करना स्टार्ट करें। आपने भी देखा है, आप सोचते हो कि यार स्ट्रैटेजी में मेरी कोई दिक्कत नहीं है, यही स्ट्रैटेजी हो सकता है कोई और भी यूज़ कर रहा होता है, उनको शायद प्रॉफिट आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। पर आप सारे लेजेंडरी ट्रेडर्स को देखो, सारे वेटरन ट्रेडर्स को देखो, जो भी मार्केट में काफ़ी टाइम से है, आपको उनको देख के एक पीसफुलनेस दिखती है उनके अंदर, आपको उनको देख के एक मेच्योरिटी दिखती है। वो अगर लॉस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेते, बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसना स्टार्ट नहीं कर देते। अगर लॉस करते हैं वो उसको समझते हैं, ठीक है लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस लेते हैं, नेक्स्ट ट्रेड पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट ट्रेड के पे भी उन्होंने आउटकम पे फोकस नहीं करना, नेक्स्ट ट्रेड के भी प्रोसेस पे, कि यस मेरे सेटअप के हिसाब से नेक्स्ट ट्रेड जो मैं लेने लगा हूँ, ये मेरे सेटअप में, मेरे रिस्क में मुझे बैठ रहा है, ठीक है सब कुछ तो मैं लूँगा। उसके बाद भी उसका आउटकम क्या होगा उस पर फोकस नहीं करना। वो जस्ट हर एक ट्रेड को मानते हैं कि ये एक ट्रेड मेरा अगले आने वाले 1000 ट्रेड्स में से एक ट्रेड है। तो हर ट्रेड के साथ अगर आप इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच हो जाओगे उसके आउटकम से, तो आप कभी भी सरेंडर कर ही नहीं पाओगे। आप हमेशा ही स्ट्रेस में रहोगे, आप हमेशा एंजाइटी में रहोगे। एंड जितनी ज़्यादा आप एंजाइटी में, जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेस में ट्रेड करोगे, कभी भी प्रॉफिट्स नहीं आएगा। एंड कहता हूँ अगर प्रॉफिट्स आ भी जाए, अगर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके, इतनी एंजाइटी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ भी गया, तो उस प्रॉफिट का कोई फ़ायदा नहीं है। वो प्रॉफिट आपको, अगर इतनी टेंशन लेके आप अगर डिप्रेस हो जाओगे एंड फिर आपने प्रॉफिट कमा भी लिया, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा, वो आपकी ओवरऑल लाइफ पे इफ़ेक्ट करेगा, आपकी रिलेशन में इफ़ेक्ट करेगा। वो कितनी बारी मैंने देखा है ट्रेडर्स अगर थोड़ा बहुत पैसा बना भी रहे हैं, उनकी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इतना स्ट्रेसफुल है, इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस लेते हैं कि अगर उस टाइम पे उनको घर वाले बुला भी देना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो चिढ़ के उनको चीख के कहते हैं कि मुझे अभी तंग मत करो, मैं अभी अपना ट्रेड कर रहा हूँ। तो उसी से समझ आना चाहिए कि ये कोई स्टाइल नहीं है ट्रेड करने का। ये आप कब तक करोगे, ये लाइफ लॉन्ग आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो अपनी स्ट्रेसफुल बिल्कुल जो ज़िंदगी है उसको हटाओ, अपनी पीस से ट्रेड करना स्टार्ट करो। पीस तभी आता है जब आप सरेंडर करना स्टार्ट करते हो। अगेन आप देखोगे ये कंप्लीट सर्कल है। सारा कुछ अगेन हमें स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्ट होता है, सारा कुछ अगेन हमें सरेंडर करने से ही आता है। अब प्रोसेस क्या है सरेंडर करने का, मैं वीडियोस में ट्राई करता हूँ कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात करके ना चल जाऊँ, कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकल एडवाइस भी देने की ट्राई करता हूँ। तो प्रोसेस क्या है, सबसे फर्स्ट है एक रिचुअल बना लेना, कोई भी ट्रेड लेने से पहले 5 सेकंड का पॉज। अब अगर आप एक स्कैल्पर हो जिसने ट्रेड्स ही कुछ सेकंड्स में कट कर लेना तो अलग बात है, तो वैसे भी वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप आराम से कुछ दिनों के लिए कोई ट्रेड लेते हो, तो आप हर ट्रेड लेने से पहले आराम से 5 से 10 सेकंड का पॉज ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आपने पॉज लेना है एंड अपने आप को ये याद कराना है कि मैं अपना ट्रेड अपने अकॉर्डिंग लेने लगा हूँ या लेने लगी हूँ, इसका रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है एंड आई एम ओके विद दैट। आपने बस ये 5 सेकंड का अपने माइंड में अपने आप को लाइन बोल के फिर ट्रेड डालना है। आप देखोगे या तो आप ट्रेड के आउटकम से बहुत पीसफुली आप ठीक रहोगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। काफ़ी बारी उसी टाइम पे आपके गट फीलिंग, आपको इंट्यूशन वहीं पे रोक देगी, आपको वो ट्रेड लेने ही नहीं देगी। आपको काफ़ी बार ये समझ आएगा कि यार नहीं, ये ट्रेड मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, मैं दोबारा से थोड़ा सा
जूम आउट करके इस चार्ट को देखता हूँ, मुझे ट्रेड इस टाइम लेना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। वो 5 से 10 सेकेंड्स का पॉज काफ़ी बारी बहुत होता है, हम वो भी नहीं लेते। सेकेंड पॉइंट इज़ अपनी ट्रेडिंग जर्नल में एक लेट गो सेक्शन बनाना। ये लेट गो सेक्शन क्या है? अब इसके अंदर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नल में एक ये सेक्शन ऐड करना है। उसमें आपने लिखना है कि यस, आपने आज ये ट्रेड करते हुए आपने सरेंडर करा कि नहीं करा, आपने लेट गो करा कि नहीं करा, या फिर आप बहुत ज़्यादा अगेन उसके आउटकम पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करते रहे। ये एक बार जब आप हाथ से लिखोगे ना, अभी शायद सुनने में इतना समझ ना आए, बट जब हाथ से आप ये चीज़ लिखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक्चुअल में आप धीरे धीरे सरेंडर करना स्टार्ट करोगे। आप बहुत ज़्यादा हर ट्रेड के आउटकम पे बहुत ज़्यादा फिक्स करने से ज़्यादा आप उसके प्रोसेस पे फोकस करना स्टार्ट हो जाओगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ नाम सिमरन एंड मेडिटेशन। तो ये आप कर सकते हो। आप देखो, जब भी आपने ना, आपका जो माइंड है ना, ये कनेक्टेड ही है। मैंने एक और वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि अगर आप कभी भी ट्रेड करने से पहले थोड़ी देर अगर आप सोचो, या फिर आप जनरली सुबह नाम से करना स्टार्ट कर दो या मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन से बेसिकली होता क्या है कि आपका माइंड सेंटर्ड रहता है, आपका माइंड क्लियर रहता है। जब आप एक बारी आराम से मेडिटेट करना स्टार्ट करते हो, चाहे आप सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए भी करो, बट जब आप एक बारी मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, आपके जो थॉट्स आते हैं आप उनको ध्यान से देखते हो। आप थॉट्स को इग्नोर नहीं करते, आप थॉट्स को आना बंद नहीं कर सकते, वो आपने ट्राई करना भी नहीं है, बट आप उन थॉट्स को बस आराम से देखते हो कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, एंड आप उनको बस जाने देते हो। ट्रेडिंग में भी यही चीज़ होती है। आपको काफ़ी बारी थॉट आता होगा कि ये ट्रेड भी ले लो, ये ट्रेड ले लो, या फिर फॉरेक्स ट्रेड कर लो, क्रिप्टो कर लो, कभी आज ये स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग कर लो, कल को कोई और स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग स्टार्ट कर लो, आज एक और स्ट्रैटेजी है, कल कोई और स्ट्रैटेजी है। आपको ये सारे थॉट्स आएंगे, बट जब आप मेडिटेशन करते हो, जब उस टाइम पे आप ये फोकस आपका रहता है, तब आप वो थॉट्स को आने दोगे एंड जाने दोगे। आप जस्ट वो थॉट्स को पास होने दोगे। आप हर थॉट पे एक्शन नहीं लोगे। हर थॉट पे एक्शन लेने से ही ट्रेडिंग होती है। बार बार जो थॉट्स आते हैं ट्रेडिंग करने के, हर थॉट पे ट्रेड करने से ही ओवर ट्रेडिंग होती है। तो आपको मेडिटेशन करके ये चीज़ हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। एंड अगर अभी तक आपको बाई चांस आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बनी कि कैसे कोई स्टॉक लेना है, कहाँ से लेना है, कहाँ तक उसको रखना है, उसके लिए आप मेरी वीडियो सीरीज देख सकते हो, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। एंड अगर आपकी स्ट्रैटेजी भी है, उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या इशू आ रहा है, मेरी ट्रेडिंग कहाँ पे स्टक है, उसके लिए आप मेरे साथ 1-to-1 वीडियो कॉल सेशन बुक कर सकते हो। नीचे मैंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, traderharneet@gmail.com। और वहाँ पे मुझे मेल करके मैसे चैट कर सकते हो, एंड हम एक टाइम बुक कर लेंगे। वहाँ पे 45 मिनट्स के लिए सिर्फ आप और मैं होंगे, 1-to-1 ये वीडियो कॉल होगी और कोई नहीं होगा। इसमें आप अपनी मुझे सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपने समझना है, या फिर आपको भी स्ट्रैटेजी में भी कोई समझना है कोई चीज़, आप अपने पोर्टफोलियो कुछ अब मुझे डिस्कस करना है, आप सब मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो उस वीडियो के अंदर। सो ऑन अ क्लोजिंग नोट आई विल टेल कि एक्चुअल में प्रॉफिट तभी आता है ना जब आप उस प्रॉफिट के पीछे भागते नहीं हो। आपने काफ़ी बारी नोट किया होगा, वो लोग जिनको ट्रेडिंग से ही अपनी सारी इनकम करनी है, जो ट्रेडिंग पे डिपेंड हो जाते हैं, उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज फिर वहाँ पे प्रेशर आ जाता है। वो वहाँ पे मार्केट पे सरेंडर कर ही नहीं पाते, बिकॉज उनको हर टाइम पे ठीक रहना है। एंड ट्रेडिंग में आपने 50% टाइम आप ठीक नहीं रहते हो, तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। बट अगर आपको प्रेशर है हमेशा कि ट्रेडिंग से ही सारी इनकम करनी है, ट्रेडिंग से अगर इनकम नहीं आई तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के खर्चे भी नहीं निकलेंगे, इस अगर आप सिचुएशन में हो, तो उस टाइम पे सरेंडर करना, उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी की बातें करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जब भी आपको ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा होता है। एंड आप ये चीज़ ट्राई करोगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ आप बहुत आराम से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके साथ आप बहुत आराम से पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। एंड वो आपके लिए इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। जब आपको एक मेन सोर्स ऑफ इनकम, आपकी मेन इनकम स्ट्रीम कहीं और से आ रही है, तो आप ट्रेडिंग पे सरेंडर कर सकते हो। तो आप ट्रेडिंग के प्रोसेस पे एक्चुअल में सिर्फ प्रोसेस पे फोकस कर सकते हो, एंड आउटकम पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। वो तभी होता है, ये सारा इकोसिस्टम तभी बनता है उस चीज़ का। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आपका लॉस भी हो, तो थैंक्स करना मार्केट को, सरेंडर करना, एंड मार्केट को बोलना थैंक यू, आज मुझे एक न्यू लेसन सीखने को मिला है। एंड जब कोई प्रॉफिट मिले तब भी मार्केट को थैंक्स करना कि थैंक यू, आपने मुझे आज प्रॉफिट से ब्लेस किया है।
तो अगर आपको ये स्पिरिचुअलिटी वाली वीडियोस आपको सूट कर रही है, आपको अच्छी लग रही है, आपको ट्रेडिंग प्लस स्पिरिचुअलिटी की वीडियोस और चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट्स में प्लीज़ बताओ, सो दैट मैं ऐसी वीडियोस और बना पाऊँ। नहीं तो मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस एंड ओवरऑल बिहेवियरल फाइनेंस की वीडियोस तो अपने चैनल पर डालते रहता हूँ, वो रेगुलर आती रहेंगी। एंड अगर आपको वीडियो एक्चुअल में अच्छी लग रही है तो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।